Praise the Lord everyone. मैं ईशा करण चौहान लाइट हाउस वर्शिप सेंटर चंडीगढ़ से प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सब एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह के साथ इस पेज को उसकी इतनी खूबसूरती जो परमेश्वर ने इस पेज पर दिखाई है उसके 10 सालों को आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आइए हम इस सेलिब्रेशन को परमेश्वर की आराधना के साथ शुरू करें। मैं पास्टर करण चौहान के साथ इस आराधना को परमेश्वर के चरणों में रखेंगे। आप सब भी इस आराधना में शामिल हो सकते हैं। आप कहीं पर भी हैं, आप परमेश्वर के लिए उस समय को निकालें और इस आराधना में शामिल हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए गुज़रे प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद। यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। एक बार और, यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। प्रभु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी,
भी हो, चाहे कुछ भी हो, यीशु तू मुझ में ही रहना, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। Yes, Lord. Thank you, Jesus. हाँ खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सर्वदा हम सब के साथ यूं ही बने रहें। जैसे कल आपने हमें संभाला प्रभु, आप आज भी हमें संभाल रहे हैं और आप आगे भी संभालेंगे। इस दुआ को मैं अपने उद्धारकर्ता, अपने मुंजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, सुने और ग्रहण करें। आमेन। आमीन। तो सचमुच ये अद्भुत समय था जब हमने परमेश्वर की हजूरी में, उसकी आराधना में परमेश्वर की प्रेजेंस को पाया। प्रभु का धन्यवाद हो। और अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को आदर दें। ये समय होगा जब हम अपने परमेश्वर के दास के द्वारा, पास्टर करण के द्वारा, हम परमेश्वर के गहरे भेदों को जो उसके वचन में हमारे लिए हैं, आज हम उनको सुनेंगे। मैं ये पूरा समय पास्टर करण चौहान को देना चाहूँगी। वो हमारे बीच में प्रभु के वचन को लेकर आएंगे। पवित्र आत्मा अपने पूरे मशा के साथ हमारे बीच में उनको लेकर आए और उन्हें इस्तेमाल करे। और मुझे उम्मीद है कि आज प्रभु का ये वचन हम सब से, आप सब से बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को बांट सकूं। आज हमारे पास एक आनंद का विषय है। ये इस पेज की, इस सेवकाई की 10 साल पूरे होने की खुशी है जो हम लोग मना रहे हैं। एंड इट्स अमेजिंग। ये एक अद्भुत बात है। ऑलमोस्ट अ डेकेड, एक पूरे 10 साल प्रभु ने अनुग्रह किया है और ये पेज 10 साल अपने पूरे कर चुका है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस मौके के लिए, इस अवसर के लिए। और जब हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, व्हेन आई एम हियर, मैं परमेश्वर के वचन से कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे कौन कौन हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है। यदि आप चंडीगढ़ से हैं, टाइप कीजिए चंडीगढ़। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कौन कौन यहाँ पे उत्तराखंड से हैं? उत्तराखंड से कौन कौन है यहाँ पे? प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके। और महाराष्ट्र से कौन कौन है यहाँ पे? महाराष्ट्र से अगर आप हमारे साथ संगति कर रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दें। ऑल राइट। कौन कौन यहाँ पे ऐसा है जो इंडिया में नहीं है इस समय? मे गॉड ब्लेस यू। मेहरबानी से आप अपने देश का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं और हम जान पाएंगे कि आप किस देश से हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। ऑल राइट। प्रभु आपको बरकत दे। आप जहाँ से भी हो, जिस मुल्क से हो, जिस शहर से हो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए भी वैसा ही है जैसे वो मेरे लिए है। वो परमेश्वर एक ही परमेश्वर है और वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। इस समय वो परमेश्वर यहाँ पर भी मौजूद है और आप जहाँ पे भी हैं, जिस कोने में है, वो परमेश्वर वहाँ पर भी उपस्थित है। आइए हम लोग बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 14 एंड वर्स 23, इसको पढ़ें। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपके लिए इस आयत में आशीष को रखा है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। प्रेज द लॉर्ड। ये किसके बारे में बात हो रही है? प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को विदा करके एक काम करने लग गया।
मालूम क्या? He went up to the mountain. वो पहाड़ पर अकेला प्रार्थना करने के लिए चला गया। इससे पहले क्या हुआ था आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं प्रियो। इससे पहले एक बड़ा मौजज़ा हुआ, एक बड़ा आश्चर्यकर्म हुआ, जिसको हम सब बहुत बार हम सब ने सुना है, हमने बहुत बार पढ़ा है। 5,000 की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने एक आश्चर्य कर्म के द्वारा भोजन दिया, या उन्हें आप कह सकते हैं उन्हें तृप्त किया। और एक बहुत बड़ा मिरेकल, बहुत बड़ा मौजा। और जब ये मौजा हुआ उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? हम जब भी प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं, हम जानते हैं तीमुथियुस में इस बात को लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से मनुष्य थे और प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से ईश्वर भी थे और है। प्रभु यीशु मसीह जीसस इज 100% ह्यूमन बीइंग एंड जीसस इज 100% गॉड। ये एक बहुत ही कठिन बात है हमारे समझने के लिए, लेकिन ये वास्तविकता है प्रियो। दिस इज व्हाट इट इज। और हम लोग यीशु मसीह को जब बात करते हैं यीशु मसीह के बारे में, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है ना, वो पूरी तरह से ईश्वरी। तो हम लोग बहुत बार उनके जो उनका इंसानी स्वभाव था, जो यीशु मसीह मनुष्य थे, हम उसको बहुत बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बाइबल में देखिए, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती थी, प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगती थी, प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी इमोशंस थे, उनको भी रोना आता था। सो जीसस वाज 100% ह्यूमन बीइंग। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर एक मौजा हुआ, उस मौजे के बाद प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह सब चीज़ों को विदा करके, सब लोगों को विदा करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। ऑल अलोन प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ भड़ाके से बाहर आ गए और सब चीज़ों से अलग होकर प्रभु पहाड़ पर चले गए। और लिखा हुआ है सांझ को वो वहाँ अकेला था। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर अकेले थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु के लोगों, अक्सर ऐसा होता है व्हेन वी अचीव समथिंग, जब हम एक बड़ी सफलता को देखते हैं या जब हम एक बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं, अक्सर हम लोग सेलिब्रेशंस में मशगूल हो जाते हैं। हम लोग अक्सर वाहवाही बटोरने में मशगूल हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें एक चीज़ सिखा रहे हैं। जीसस डिड अ मिरेकल। 5,000 की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने तृप्त किया भोजन के द्वारा, खाना दिया उनको। ब्रेड, जो आपको मालूम है कि कितनी ब्रेड थी, कितनी रोटी थी, कितनी मछली थी, और थोड़े से भोजन से प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 की भीड़ को तृप्त किया। It was a big miracle। यदि ऐसा आज की तारीख में किसी सेवक के द्वारा हो जाए तो क्या होगा? तो वीडियोस बनेंगे, गवाहियाँ होंगी, गवाहियाँ बुलवाई जाएंगी, लोगों को बुलाया जाएगा माइक में और बोला जाएगा, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या अनुभव किया तुमने? वो बोलेंगे, जी हमें भोजन मिला और हमारी पूरी भीड़ में खाना नहीं था, सिर्फ एक बच्चे के पास इतना खाना था, और उस थोड़े से खाने के द्वारा हम सब तृप्त हो पाएँ। वो बताएंगे और उन वीडियोस को सर्कुलेट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, बताया जाएगा, और जो सेवक होगा वो अपने प्रमोशन में बिजी हो जाएगा, अपने आप को प्रमोट करता रहेगा, लोगों को वो वीडियोस दिखाता रहेगा कि सी देखो मैंने ये क्या किया, देखो मैंने ये किया वो।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक काम किया प्रभु के लोगों। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस बड़े कामयाबी को देखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बड़े मिरेकल को देखा, एक बड़े मौजज़े को देखा, तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को विदा करके पिता के पास जा रहे हैं अकेले। लिखा हुआ है कि वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां पे अकेला था। He was praying there all alone. वो एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था प्रियो। एक बड़ा मिराकल, एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी सफलता। खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूं, हम लोग भी अपने जीवन में बहुत बार ऐसी चीज़ों को, ऐसी परिस्थितियों को अनुभव करते हैं, ऐसी कामयाबी को अनुभव करते हैं, ऐसे मिरेकल्स को अनुभव करते हैं। लेकिन यहां पे हमें प्रभु से सीखने की आवश्यकता है। Whatever we are achieving, जो कुछ भी हम हासिल कर रहे हैं या जो भी कामयाबी या सफलता हम हासिल कर रहे हैं प्रियों, ये हमारी अपनी कुव्वत या अपनी काबिलियत नहीं है। बाइबल बताती है सफलता ना तो पूरब से ना पश्चिम से, लेकिन ऊपर ही से आती है, परमेश्वर ही की ओर से आती है प्रियों। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए और जो हमारे सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को समझा कि जो मौजज़ा हुआ है और या जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के साथ है वो भीड़ से नहीं है। इट्स नॉट फ्रॉम द क्राउड। ये लोगों से सामर्थ नहीं मिल रही है, लेकिन ये मेरे पिता से, मेरे पिता के द्वारा। God is the source of my strength। इसलिए उन्होंने एक समय, प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय को प्रभु पिता के साथ बिताना बेहतर जाना। आज बहुत से सेवक बहुत मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत करना गलत है। आज बहुत से लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ में वो लोग व्यस्त हैं। और यहाँ तक कि मैं बताऊँ, बहुत से सेवक मनुष्य को प्रसन्न करने में व्यस्त हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरे पास लोग होंगे, अगर मेरे पास भीड़ होगी तो मेरे पास सामर्थ होगी, तो मेरा नाम होगा। इफ आई विल हैव क्राउड, तो मेरी एक पहचान होगी। आज लोग व्यस्त हैं, लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं टू गेट पीपल, टू गेट क्राउड, कि वो भीड़ जमा हो सके, उन्हें लोग उनके पास हो पाए। लेकिन प्रियों, आपको बताना चाहता हूं कि भीड़ या गिनती आपकी सामर्थ का स्रोत नहीं है। आप यदि सामर्थ चाहते हैं, असली सामर्थ का स्रोत वो परमेश्वर है। इंस्टेड ऑफ प्लीजिंग मेन, स्टार्ट प्लीजिंग गॉड। पौलुस तभी तो कहता है कि यदि मैं मनुष्यों का प्रसन्न करने वाला होता तो प्रभु का दास ना कहलाता। यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, यू नीड टू प्लीज गॉड। आपका फोकस इसमें नहीं होना चाहिए कि मैं लोगों को प्रसन्न करूं। आज बहुत से प्रचारक शुगर कोटिंग करते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। देयर आर मेनी प्रॉफिट्स, देयर आर मेनी, बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास हमारे समाज में हो रही हैं जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, तुम्हें घर मिल जाएगा, तुम्हें वीज़ा मिल जाएगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, सिर्फ इसलिए कि भीड़ उनके पास हो पाए। आज बहुत सी चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं, हमारे देश में हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं।
लेकिन आपको बताना मांगता हूँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने तो एक बड़ा मिरेकल किया, एक बहुत बड़ा मौजा किया, और उनके पास भीड़ थी, there were people all around him। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, इसकी 22 आयत में देखोगे तो लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करें। आप समझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने तो भीड़ को, अपने चेलों को पहले भेजा, विवश किया, लिखा हुआ है, अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, और सब लोगों को यीशु मसीह ने विदा किया ताकि वो पिता के साथ समय बिता सके, ताकि वो पिता के साथ प्रार्थना में समय बिता सके। वो पहाड़ पर अकेला प्रभु के साथ वक्त बिताता है। यहां पर एक बहुत अच्छा एक चित्रण है प्रियो, जहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो पिता के साथ संबंध था, हम उसको यहाँ पे बहुत खूबसूरती से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता के कितने क्लोज थे। हाउ इंटीमेट रिलेशन जीसस हैड विद फादर। यूहन्ना 5:20 में इस प्रकार से लिखा है ना, यूहन्ना 5:20 में कि फॉर द फादर लव्स द सन एंड shows him all things that he himself does। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और हमारे पिता परमेश्वर का जो आपसी घनिष्ठता है हमें वो दिखाई देती है। प्रभु यीशु मसीह वो पिता के बहुत करीब। यीशु मसीह ने ये भी तो कहा है कि आगे हम लोग इसमें देख सकते हैं, यूहन्ना 5:19 में यीशु मसीह कह रहे हैं कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, लेकिन जो वो पिता को देखता है ना, but what he sees the father do, for whatever he does the son also does in like manner। पुत्र वही करता है जो पिता को देखता है करते हुए। दूसरी चीज डिपेंडेंसी, वो प्रभु यीशु मसीह पिता के ऊपर डिपेंडेंट थे, निर्भर थे। और तीसरी चीज जो हमें दिखती है यूहन्ना 5:30 में, यीशु मसीह ने कहा, आई कैन ऑफ माई सेल्फ डू नथिंग, आई डू नॉट सीक माई ओन विल बट द विल ऑफ द फादर हु हैज सेंट मी, जिसने मुझे भेजा है। सो तीसरी चीज जो हमें यहाँ पे दिखाई देती है प्रियो, वो है आज्ञाकारिता। यीशु मसीह की पिता के साथ घनिष्ठता, यीशु मसीह की पिता के ऊपर निर्भरता, और तीसरी चीज यीशु मसीह की पिता के प्रति आज्ञाकारिता। यहाँ पे हमें ये तीन चीजें दिखाई देती हैं, और प्रियो ये तीनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी मस्ट नो। ये जो तीन चीजें हैं, हमारा संबंध, हमारा पिता के साथ क्या घनिष्ठ संबंध है, क्या हम पिता के ऊपर निर्भर करते हैं, क्या हम अपने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं। पुराने नियम में पिता हम एक कैरेक्टर को देखते हैं, शाऊल, जो इज़राइलियों का पहला राजा था। जब उसने अनाज्ञाकारिता करी, गॉड रिजेक्टेड हिम, परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया टू बी किंग ओवर इज़राइल। उसके बाद क्या शाऊल ने राजगद्दी को छोड़ दिया था? नो, ही कंटिन्यूड। वो उस सिंहासन पर बैठता रहा, और प्रियो आज यही स्थिति हम हमारे समाज में या हमारे मसीह समाज में हम देख सकते हैं। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, लेकिन हम तिगड़बाजियों में बिजी हो गए हैं। हम ऐसी चीज़ों को दिखाना चाहते हैं ज़बरदस्ती, जो कि वास्तविक नहीं है। आज
बहुत सी चीज़ें हम देख सकते हैं। आप सोशल मीडिया में देखिए, दुनिया भर के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ऐसी रील्स वायरल हो रही हैं। मैं मानता हूँ कि परमेश्वर मौज़े करता है, मिराकल करता है, लेकिन आज बहुत से लोग पैसा दे के नकली मिराकल्स भी करवा रहे हैं, just to show, सिर्फ दिखावे के लिए, बजाय इसके कि उनका संबंध वाकई में परमेश्वर के साथ मजबूत हो। वो आर्टिफिशियल चीज़ों को कर रहे हैं, वो नकली चीज़ों को कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर आश्रित हों। आज लोग दुनिया की चकाचौंध के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। दे वांट टू शो ऑफ, मतलब बहुत खूबसूरत एम्बियंस क्रिएट करना कि लोग एम्बियंस देख के चर्च में आए। आज लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो परमेश्वर पर नहीं, लेकिन आज चकाचौंध में है, दुनिया की चकाचौंध। अरे मैंने सुना है लोगों को बात करते हुए, अरे हम तो उस चर्च में जाएंगे, उस चर्च में ना स्टेज में धुआं निकलता है। कम ऑन, यू नीड गॉड। आपको परमेश्वर की आवश्यकता है प्रियो। आज लोगों की डिपेंडेंसी परमेश्वर पर नहीं, लेकिन चकाचौंध पर हैं, या फिर उनके पास इतने लोग आते हैं, उस जगह में इतनी बड़ी भीड़ होती है, हम तो वहाँ जाएंगे। आज क्या हो रहा है, किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं प्रियो? हमें ये चेक करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह पिता के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो भीड़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। और तीसरी चीज़ है आज्ञाकारिता। क्या हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं? प्रियो, नो मैटर हाउ मैनी पीपल आई हैव, मेरे पास कितनी बड़ी भीड़ हो, कितने लोग हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि मैं आज्ञाकारी नहीं हूँ परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उस कार्य को पूरा करूँ। मैं यदि दुनिया में नाम कमा लूँ, पैसा कमा लूँ, या बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा कर लूँ, लेकिन यदि परमेश्वर ने मुझे वो करने के लिए नहीं कहा है, तो सब कुछ व्यर्थ होगा, सब कुछ व्यर्थ होगा। We need to be obedient towards God। आज जब हम लोग इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट्स बीन 10 years, 10 साल परमेश्वर ने अनुग्रह किया है इस सेवकाई के ऊपर, और जब हम इस सालगिरह को मना रहे हैं, मेरी ये दुआ है प्रियो कि इस 2025 में हम लोग अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करें, गहरा करें। हम परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो, परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हो, और हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो। बहुत से लोग सिर्फ नंबर्स दिखाने के लिए कि हमारे पास हमारे देखो हमारे लाइव में इतने लोग आते हैं, कितने लोग हमें लाइव देखते हैं, वो नकली नंबर्स खरीदते हैं, नकली फॉलोअर्स खरीदते हैं, नकली सब्सक्राइबर खरीदते हैं, बॉट फॉलोअर्स खरीदते हैं, जस्ट टू शो ऑफ। प्रियो, आप मनुष्य को प्रसन्न कर सकते हो इन सब चीज़ों से, परमेश्वर को नहीं। इफ़ यू रियली वांट टू प्लीज गॉड, आइए हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत करें, परमेश्वर के ऊपर निर्भर हों और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हों। जैसे जैसे हम अंत के समय की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि जो प्रभु की कलीसिया है वो तैयार हो, बेदाग और बेझुर्री। और हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। जो भला काम उसने
शुरू किया है वो उसे पूरा करेगा उस दिन तक। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने जो वचन मुझे दिया है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन आपके लिए है, ये वचन हम सब के लिए है, ताकि हम उस तेजस्वी रूप में परिवर्तित हो पाए, हमारी सोच बदले, हमारा नजरिया बदले और हम उस महिमान्वित रूप में तब्दील हो पाए। प्रभु की कलीसिया उस महिमान्वित रूप में बदलती चली जाए, तब्दील होती जाए, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो अपनी दुल्हन को तैयार पाए। हालेलुया। मेरी ये दुआ है प्रियो कि इस साल परमेश्वर आपको आशीष दें, इस साल आपका रिश्ता प्रभु के साथ और मजबूत होने पाए। ओ आपको वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनसे आपको डिस्टेंस करने की आवश्यकता है, जिनको आपको दूर भेजने की ज़रूरत है। यू नीड टू सेंड देम अवे, ताकि आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा कर पाओ, ताकि आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत कर पाओ। प्रियो, इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ थी, यीशु मसीह के साथ बहुत से चेले थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जाना कि यीशु मसीह को अपने संबंध को पिता के साथ मजबूत करने की आवश्यकता है, वो प्राथमिकता है। इसलिए यीशु मसीह ने उन चेलों को और उस भीड़ को अपने से अलग किया, उन्हें विदा किया। आज प्रियो, हमें भी बहुत सी चीजों को विदा करने की आवश्यकता है, उनसे दूरी की जरूरत है, ताकि आप परमेश्वर के करीब आ पाएं। इफ यू रियली वांट टू गेट क्लोज टू गॉड, अगर आप परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं, आपको कुछ चीजों से दूरी बनाने की आवश्यकता है। इस 2025 में परमेश्वर चाहता है कि आप उन चीजों से दूरी बनाओ, उन चीजों से अपने आप को डिस्टेंस करो, ताकि आप परमेश्वर के करीब आ पाओ, ताकि आप परमेश्वर के साथ वक्त बिता पाओ, ताकि आप परमेश्वर के साथ संगति कर पाओ। प्रियो, शायद आपने अपने आप को बहुत सी चीजों से भर दिया है, शायद बहुत से ख्यालों से अपने आप को भर लिया है, शायद बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। आज परमेश्वर चाहता है टेक अ ब्रेक। आप उन चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है आपका संबंध आपके परमेश्वर के साथ। आप जो कमा रहे हो प्रियो, आप अपनी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी काबिलियत से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आप जो कर रहे हो, आप जहाँ पर हो, जिस स्थिति में हो, वहाँ पर जहाँ पर आप हो, अपने बल से नहीं हो, ये परमेश्वर की दया है, प्रभु का अनुग्रह है। परमेश्वर को प्राथमिकता दीजिए। स्पेंड टाइम विद गॉड, स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। प्रभु आपसे प्रेम करता है और वो आपका समय चाहता है। अदन की वाटिका में जिस प्रकार से परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आया करता था, उनके साथ रिफाकत रखा करता था, उनके साथ फेलोशिप किया करता था, परमेश्वर आज भी आपका समय चाहता है। He wants to have similar relationship with you। वो परमेश्वर वैसे ही आपके साथ एक घनिष्ठ संबंध चाहता है। प्रियो, आपको मालूम है यीशु मसीह एक दिन मरियम और मार्था के घर में आया। मार्था किचन में काम करने लग गई, लेकिन मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई। और काम करते करते मार्था घबराने लग गई और कहने लगी, क्या प्रभु तुझे मेरी चिंता नहीं है? तुझे क्यों नहीं भेजता मेरी सहायता करने के लिए? तब यीशु मसीह ने जवाब दिया कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। वो उत्तम भाग क्या है? वो उत्तम भाग, प्रभु के लोगों, लेट्स स्पेंड टाइम विद गॉड। परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करें। 2025 में अपने संबंध को परमेश्वर के साथ दुरुस्त कीजिए। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू थिंक, मैं चाहता हूं कि आप सोचिए कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको आपको विदा करने की ज़रूरत है, जिनको आपको विदा करने की ज़रूरत है, ताकि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, ताकि आप परमेश्वर के साथ अपने उस रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दे पाओ, ताकि आप प्रार्थना कर पाओ, ताकि आप प्रार्थना के लिए एकांत में परमेश्वर के साथ वक्त बिता पाओ। प्रियो, शायद अपने परिवार के साथ मशगूल हो गए हो, ये भी हो सकता है। टेक अ पॉज,
अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ ठीक कीजिए, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत कीजिए। जब परमेश्वर ने एक नया साल हम सबको दिया है, मेरी ये दुआ है कि इस नए साल में हम सब अपने रिश्ते के ऊपर ध्यान दें, अपने संबंध के ऊपर ध्यान दें, परमेश्वर के साथ। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।